नक्सलियों के विरुद्ध बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं। हर बार इलेक्शन के समय में नक्सली बड़े वारदात किया करते थे, इस बार ये काम उल्टा है। इस बार बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं और उसका भी कारण ये है कि नृशंस हत्याएं की गई हैं, परंतु सरकार प्रतिबद्धता के साथ सदैव आधी रात को चर्चा के लिए तैयार है। विष्णुदेव जी की सरकार हर बार ये मानती है कि बातचीत चर्चा के आधार पर ही निर्णय निकलना चाहिए। खून खराबे से निर्णय नहीं हो सकता, ना ही खून खराबे से कोई निर्णय हो सकता है और ना ही बंदूक की नली से कोई सड़क निकल सकती, ना ही बंदूक की नली से कोई अस्पताल निकल सकता है, ना ही बंदूक की नली से कोई स्कूल निकल सकता है। इसलिए बातचीत चर्चा करके और इस मसले को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं विशेष रूप से जिस बात के लिए आप सबसे एक बात जो कहना चाहता हूँ ये है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको ध्यान होगा, वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके एयर स्ट्राइक हुआ था। एयर स्ट्राइक के बाद अपनी ही देश के जवानों पर, अपनी ही देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे राहुल गांधी जी के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा। और बाद में इमरान खान का एक वीडियो जारी होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो बालाकोट में हुआ उससे भी खतरनाक योजना में ये लोग काम कर रहे हैं। ये वो खुद ही कहते हैं, तब जाकर माना जाता है। भारत की सेना पर प्रश्न उठाना, उसके सामर्थ्य को दरकिनार करना, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर, इन सारे बीएसएफ, इन सारे दलों के जवानों के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठाना, इनकी ताकत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, अपने लोगों को डिप्राइव करके रखना, उनको दबा कर रखना, यही तो कर रहे हैं, लगातार यही कर रहे हैं। और ये सब करने के पीछे उनकी शायद जो मंशा है, समाज में शांति ना हो, कोई उनका वोट बैंक है सो बना रहे, अंदर के क्षेत्रों में अन्य पार्टियां न जा सकें, इस तरह का भाव उनका होगा। मैं निसंदेह ये कहता हूं, मैं फिर से पूछता हूं उनसे, कैसे कहा उन्होंने, कैसे कहा उन्होंने? जब 29 विभाग ने कहा, 29 वर्दीधारी नक्सली, उनका शव बरामद हुआ, उनके हथियार बरामद हुए, तो फिर इन्होंने कह दिया कि फर्जी एनकाउंटर है। और अब जब आज नक्सली ऑर्गेनाइजेशन खुद ये कह रहा है कि 29 लोग मारे गए, अब वो बताइए कैसे हुआ? भैया बिल्कुल वही है, समाज के मन में भ्रम पैदा करना। जो अर्बन नक्सलाइट जिनको हम कहते हैं, बैठकर विचारों के माध्यम से शिगुफा फैलाने का काम करते हैं, उनको खाद बीज देना, आदिवासियों के मन में फिर से भ्रम पैदा करना कि किसी बेगुनाह आदिवासी को मारा जा रहा है, ये बिल्कुल निराधार बात है। कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। उनका नैतिक बल बहुत ऊंचा होता है, उनका नैतिक बल बहुत ऊंचा होता है। वो बिल्कुल कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं करते, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये आज तो ईश्वर ने इस बात का प्रमाण सबके सामने रख दिया है। अर्बन नक्सलिज्म को बढ़ावा देने वाला, खाद पानी देने वाला, ये जो बयान इन्होंने दिया है, ये अपने सिक्योरिटी फोर्सेस जितने हैं उनके मनोबल को गिराने वाला है। ये आम जो आदिवासी हैं बस्तर में, उनके मन में भ्रम पैदा करने वाला है। ये आम जन जो हैं उनके मन में भ्रम पैदा करने वाला है। ये युवाओं को भरमाने वाला उनका बयान है, युवाओं को भरमाने वाला। युवा मन चंचल होता है, जल्दी किसी बात पर विश्वास करता है, और इस तरह की जब बात आती है तो उसको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, भड़कता है। वो समझना पड़ेगा, ये जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से ऐसा कर रहे हैं। इनको तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, और न मांगेंगे माफी तो जनता माफ नहीं करेगी इनको। अपनी सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, शुरू से ऊपर से नीचे तक। उन क्षेत्रों में जहां पर नक्सली गतिविधियां हैं वहां पर भी मतदान दल अगर जा रहा है तो पूरा इंतजाम किया गया है। कुछ बूथों को शिफ्ट किया गया है मेन रोड पर कि वहाँ पर हमारे ये हों, मतदान हो। और उसके साथ साथ बिल्कुल ये आग्रह किया गया है मतदान दलों से भी कि आप पुलिस के किसी भी निर्देश को, किसी भी सलाह को ज़रूर मानें। और ईश्वर से भी प्रार्थना है ये सब की मेहनत अकारथ न हो, इस बार शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव निपट जाए। इनकी गुंडागर्दी दिख रही है, पुलिस भी बचाव में दिखती है उनके यहाँ। नहीं, ऐसे कैसे बचाव में थी? पत्रकार साथी से मेरी बात हुई है, FIR हो गया है, अरेस्टिंग की बात है, ऐसा
कुछ नहीं है। नहीं, काफी दबाव हुआ सर, काफी हंगामा हुआ, तब जाके पुलिस पहुंची और बचाव, जब लोग भाग गए थे नहीं पत्रकार पकड़ के लाके दे रहे आप पुलिस। न दबाव होता न जाते, एक सादे कागज में एफआईआर के लिए आवेदन देते। पत्रकारों का इतना महत्व है भाई, सब समझते हैं, कौन नहीं समझेगा, पूरी सरकार समझती है, और आज उस पर एफआईआर हो गया है तुरंत ही। 8 अप्रैल को विभाग की तरफ से भी यही कहा जाता है कि 50 नक्सली ढेर हुए हैं, और नक्सली भी एक प्रेस नोट जारी करते हैं, इसमें वो भी कहते हैं कि 50 उनके साथी मारे गए, शहीद हुए हैं, ये वो भी कहते हैं, कोई इसमें ये नहीं। फिर दूसरी एक घटना अभी होती है, आपने देखा कांकेर जिले के दक्षिण में, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, बड़ा ऑपरेशन होता है। उसके बाद भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है, जबकि सारे नक्सली वर्दीधारी थे, सारे हथियारधारी थे, बड़े बड़े हथियार उसमें AK-47, SLR, इंसास और 303 राइफल्स से सब कुछ प्राप्त हुए हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर थे, और फिर से आज ये नक्सलियों के द्वारा जारी वो प्रेस नोट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके 29 लोग मारे गए। अभी नक्सली तो कह रहे हैं 29 मारे गए हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी को ये फर्जी एनकाउंटर लगता है। मैं ये कहता हूं कि ये अपमान है हमारे जवानों का, ये अपमान है जांबाज उन जवानों का जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। इसको कैसे फर्जी एनकाउंटर कहा उन्होंने, उस बात को जिसको नक्सली स्वयं कह रहे हैं कि 29 लोग मारे गए, ये उनका आज प्रेस नोट है भाई। ऐसा कभी और नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ईश्वर ने सब कुछ स्पष्ट किया हुआ है, साफ साफ है सब कुछ। तो जब ऐसा है तो भूपेश बघेल जी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसे कैसे कहा, क्यों मनोबल तोड़ा, क्यों समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की, ये निंदनीय है, और न ही निंदनीय है, दंडनीय है। जनता भी दंड देगी, और मैं ये सोचता हूं कि समाज में इस तरह से भ्रम फैलाने के कारण मनोबल वो तोड़ना चाहते हैं सुरक्षा कर्मियों का, सुरक्षा दलों का, हमारे जैसे अपने शासनकाल में कर रखा है, वैसे अभी भी करना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।